हमारे पास क्लिनिक में जब कोई मरीज़ आता है और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो माहवारी खुश्क हो गई थी, अब दोबारा ब्लीडिंग होने लग गया, मुझे कैंसर हो गया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से मैं वक्तन फ़वक्तन आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वीडियोस लेके आती रहती हूं। आपने अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर इस बात के बारे में बताना है कि जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, क्या वो मैं आपके लेवल पे रख के बना रही हूँ या मैं उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टरी बातें कर देती हूँ जो आपको समझ ही नहीं आती। तो इस पे आपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो वक़्त से जो माहवारी खुश्क हो जाती है उसकी क्या वजूहात हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि जो माहवारी खुश्क हो जाती है उसके बाद अगर आपको खून पड़ने लग जाता है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कि और कब उसके लिए परेशान होना चाहिए और कब उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब माहवारी को खुश्क हुए हुए 5 साल हो गए हैं और अब खून पड़ने लग गया है और अब हमें यूट्रस रिमूव करवानी है। तो मैं फिर उनको ये बात सारी बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये बात तो उन लोगों को पता चल रही है जो मेरे क्लिनिक में आ रहे हैं, जो मेरे क्लिनिक में नहीं आ रहे हैं उनको भी ये बात पता चलनी चाहिए। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो दूर से बैठे हुए मुझे देख रहे हैं और दे आर नॉट एबल टू कम टू माई क्लिनिक। तो जो माहवारी खुश्क होने की जो उम्र है वो 45 से लेके 55 साल तक है। एक एवरेज एज हमने निकाल ली 51 साल की उम्र तक माहवारी खुश्क हो जानी चाहिए। अगर पूरा 1 साल आपको माहवारी नहीं आई तो इसका मतलब है आपकी माहवारी खुश्क हो गई है और उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि वो किसी न किसी परेशानी की वजह हो सकती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। जो आपको एक दफ़ा माहवारी खुश्क होने के बाद 1 साल तक आपको माहवारी नहीं आई और उसके बाद कभी भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद दोबारा आपको दाग लगने लग जाए या ब्लीडिंग होने लग जाए तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसको किस तरह से हम असेस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी जब माहवारी खुश्क हो जाती है तो वजाइना के जो हार्मोन्स होते हैं वो और स्क्रीशंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इसकी वजह से वजाइना ड्राई हो जाती है। उसके अंदर कोई भी क्रैकिंग अगर आ जाती है दैट में भी वो हो सकता है कि अगर आपने अपने हस्बैंड से कोई रिलेशनशिप बनाया है उस वजह से है, या वैसे भी किसी वजह से वजाइनल क्रैक आ जाता है तो उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरी वजह है इन्फेक्शन। माहवारी खुश्क होने के बाद उसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब वजाइनल स्क्रीशंस ख़त्म हो गई हैं तो वो इन्फेक्शन अगर अंदर जाएगा तो वो ऊपर ही जा सकता है बड़े आराम से, क्योंकि स्क्रीशंस के साथ साथ इन्फेक्शन बाहर आ जाता है। तो जब वो इन्फेक्शन ऊपर असेंड करेगा तो वो कोई अल्सर बना देगा या कोई आपको जो है वो कोई ऐसा ब्लीडिंग पॉइंट बना देगा जिससे कि आपको क्या हो सकती है, डिस्चार्ज के साथ ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरी वजह एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर कोई पोलिप बन गया है या कोई हाइपरप्लेजिया हो गया है, उस सूरत के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है। और चौथी वजह है कि यूट्रस के अंदर जो है वो कैंसर हो गया है। अब मैंने आपको 3 वजूहात पहले और बताई हैं और एंड पे कैंसर का जिक्र किया है। हमारे पास क्लिनिक में जब कोई मरीज़ आता है और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो माहवारी खुश्क हो गई थी, अब दोबारा ब्लीडिंग होने लग गया, मुझे कैंसर हो गया, तो ये बात नहीं है। अगर आपको ये मसला है तो आप आराम से अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके पास जाएं। डॉक्टर आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेगी। सबसे पहले तो वो कंफर्म करेगी कि आपकी माहवारी बंद भी हुई है कि नहीं है। ये ना हो कि अभी साल गुजरा ही ना हो और आपको ये माहवारी ही रुक रुक के आ रही हो। तो पहले वो आपकी हिस्ट्री लेगी और इस बात को कंफर्म करेगी कि क्या आपकी माहवारी बंद हो गई थी। हो सकता है वो आपका एक आध ब्लड टेस्ट भी करे और उसके बाद फिर वो आपका अल्ट्रासाउंड करेगी और अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है वो देखेगी कि आपकी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसकी मोटाई कितनी है। नॉर्मली यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होता है उसकी मोटाई माहवारी बंद होने के बाद 4 से 5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी यूट्रस की मोटाई 4 या 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 8, 9 या 10 है, तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशान होने वाली बात है। लेकिन अगर आपकी यूट्रस की मोटाई 4 से 5 मिलीमीटर तक ही है तो आपको डॉक्टर रीअश्योर करेगी और उसके बाद आपका एक लोकल एग्जामिनेशन किया जाएगा जिसमें देखा जाएगा कि कोई वजाइना के अंदर क्रैक तो नहीं आ गया। एट्रोफिक वजाइना है, उसके अंदर कोई क्रैक हो सकता है, वो भी ब्लीड कर रहा हो, वो दवाइयों के साथ उसका हल मुमकिन हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हम लोकल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं और मुँह से खाने वाली एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब वो इन्फेक्शन बेहतर हो जाएगा तो आपकी ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। लेकिन अगर आपकी यूट्रस के अंदर की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम है, जो अंदरूनी तह है, उसकी मोटाई 5 मिलीमीटर से ज़्यादा आ जाती है तो फिर आपको डॉक्टर अपने ऑफिस में बिठाते हैं और देते हैं कि बेहतर है कि हम इसकी बायोप्सी करके देख लें।
बायोप्सी करने में पता चलेगा कि जो अंदरूनी मोटाई ज़्यादा हुई है, माहवारी खुश्क होने के बाद दोबारा ये जो एक्टिविटी शुरू हुई है, ये क्यों शुरू हुई है। कोई खुदा ना खास्ता इसके अंदर कैंसर तो नहीं बन रहा, और वो आपको इस बात पे रिलैक्स करती है कि ये जो कुछ भी है ये फ़िलहाल यूट्रस के अंदर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हम इसको यूट्रस को रिमूव करके आपकी इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं, और इससे जो आपकी तबई ज़िंदगी है, जो अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई ज़िंदगी है, इस कैंसर का उस पर कोई असर नहीं होगा। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब किसी औरत को 5 साल 6 साल माहवारी सूख गई और फिर उसको एकदम से जब ब्लीडिंग आने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि ये पता नहीं कोई अंदर क्या बन गया है या नहीं है। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। यूट्रस का जो कैंसर होता है वो इस लिहाज से हम लोग लगी हैं कि इसमें इसकी पहली सिम्टम ही क्या होती है, ब्लीडिंग। तो इसलिए अक्सर ही बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में पकड़ा जाता है, और हर दफ़ा जो ब्लीडिंग होती है वो कैंसर नहीं भी होती है। और अगर आपकी डॉक्टर को ये लग रहा है अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही कि मोटाई बहुत ज़्यादा है, 13, 14, 15, 20 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो फिर डायरेक्टली बायोप्सी कराने से बेहतर है कि 2 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर से जाने से बेहतर है हम अपने मरीज़ को डायरेक्टली सजेस्ट कर देते हैं कि आप अपनी यूट्रस रिमूव करा लें, और बाद में हम उस पूरी यूट्रस की जो है वो करवा सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या था। अगर आपकी मोटाई इतनी ज़्यादा है, 13 मिलीमीटर से ज़्यादा आ रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि दवाइयों के साथ हल निकलने का इम्कान थोड़ा कम है, हमें सर्जरी को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। और जब तक जो यूट्रस का कैंसर है वो यूट्रस के अंदर रहता है, हमें ऑपरेशन के बाद किसी किस्म की कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि अगर आपकी माहवारी खुश्क होने के बाद आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो कभी भी घर में ना बैठें, ज़रूर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि ये जो 50 ईयर्स के बाद वाली एज होती है, इसमें अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं तो वो इन रिस्पॉन्स में हमारा ख्याल रखती है, क्योंकि इसके अंदर ये बीमारियों की उम्र होती है। इसमें बॉडी आपकी के अंदर चेंजेस आना, बीमार होना एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो लिहाजा 50 ईयर्स के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, पहले तो अपनी कोशिश करें कि एक रूटीन चेकअप एवरी 2 ईयर्सली, एवरी 3 ईयर्सली या एवरी ईयरली अपने गायनोकोलॉजिस्ट को एक विज़िट करें, अपना प्रॉपर जो वेल वुमेन चेकअप है उसकी आदत बनाएं। लेकिन अगर नहीं है वो तो कम अगर कोई बीमारी ज़ाहिर हो रही है तो प्रॉपर सर्टिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। उम्मीद है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी आपको इसमें से मिल गई होगी। यहाँ पे एंड पे मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि मैं कुछ 2022 के अंदर लाइव सेशंस करना चाह रही हूँ थ्रू फेसबुक। वहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उम्मीद है कि आप सारे सुनने वाले उसको ज्वाइन करेंगे, और जब हमारी उसमें ऑडियंस बेहतर हो जाएगी तो फिर हम उसके अंदर अपने लाइव सेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।